दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में एक ऐसा भी जानवर था जो आधा कुत्ता और आधा बाघ दिखता था। साथ ही रंग बदलने वाली मछली और कई तरह के रोचक फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपने देखे जरूर होंगे और सोचा भी होगा कि कैसे, लेकिन आपको उत्तर नहीं मिला होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट वन पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको मनोरंजक और जानकारी वाले वीडियो सबसे पहले मिल सकें। अब हम बात करते हैं आपके लिए जो हम जानकारी लेके आए हैं। तस्मानिया टाइगर ये एक ऐसा कुत्ता था जिसका आधा शरीर तो कुत्ते का था लेकिन आधा शरीर बाघ का था। ये कुत्ता ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में पाया जाने वाला जीव है जो करीब 85 साल पहले विलुप्त हो चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि तस्मानिया के लोगों ने इस कुत्ते को देखने का दावा किया है। ऑस्ट्रेलिया के थाइलासीन अवेयरनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट नील वाटर्स ने खुलासा किया है कि उन्होंने तस्मानिया टाइगर के एक परिवार को जंगलों में देखा है। इतना ही नहीं, सबूत के तौर पर नील वाटर्स के पास उनके कुछ फोटोग्राफ भी हैं। नील वाटर्स के पास जो 4 तस्वीरें हैं जिनमें कुत्ता और उसका परिवार दिख रहा है, लेकिन जब फोटोज़ की जांच की गई तो पता चला ये तस्मानिया टाइगर कुत्ता नहीं है। इनके द्वारा दी गई फ़ोटो बनाई हुई फ़ोटोज़ थी जो इन्होंने प्रसिद्ध पाने के लिए बनाई थी। जो जानवर विलुप्त हो चुका है उसका मिलना असंभव है। ये धरती पर लगभग 20 लाख साल पहले आ चुका है और आखिरी जिंदा जीव 1930 में तस्मानिया में देखा गया था। इसके बाद ये किसी को नहीं दिखा है। मछलियाँ पानी में तैरते हुए गोल गोल क्यों घूमती हैं? समुद्र में रहने वाले कई ऐसे जीव हैं जो तैरते समय अक्सर गोलाकार दिशा में घूमते रहते हैं। ऐसे खास तौर पर बड़े जीव जैसे शार्क, व्हेल और कछुए अक्सर करते हैं। वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी लंबे समय से यह अनसुलझी पहेली बनी हुई थी कि ये जीव तैरने के समय गोल गोल क्यों घूमते हैं। कुछ शोधों के बाद जो बात निकल कर आई वह यह है कि कुछ जीव भोजन की तलाश के लिए गोल गोल घूमते हैं और कुछ जीव मादा को रिझाने के लिए भी गोल गोल घूमते हैं और कछुआ दिशा पता करने के लिए गोल गोल घूमते हैं। अभी तक शोधकर्ताओं के द्वारा की गई जांच में यही पता चल पाया है जो हमने आपको बताया है। एक ऐसी मछली जो रंग बदल सकती है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि लोग गिरगिट के जैसे रंग बदलते हैं, क्योंकि गिरगिट अपना रंग जब चाहे तो बदल सकता है। दुनिया में ऐसे और जानवर हैं जो अपना रंग बदल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कॉर्पियन फिश भी अपना रंग जब चाहे तब बदल सकती है, बिल्कुल गिरगिट की तरह। इसकी खोज भारत में ही हुई थी। ये मछली समुद्र की गहराई में रहती है और रात में अपने भोजन के लिए शिकार करती है। इसके रीढ़ की हड्डी में जहर होता है जिससे यह अपनी रक्षा करती है। ये अधिकतर अपने बचाव के लिए या शिकार के समय रंग बदलती है। पक्षियों और सेना की लड़ाई। आपने इतिहास में बहुत सारी लड़ाइयों के बारे में सुना होगा जिसमें लोग हारे और जीते होंगे, लेकिन आपने ऐसी लड़ाई के बारे में नहीं सुना होगा जिसमें पंछियों ने सेना को हराया हो। ये बात 1932 की है जब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद सैनिकों को ज़मीनें दी थीं। जब वह खेती करने गए तो उनकी फसलें एमू नामक पंछियों ने बर्बाद करना शुरू कर दिया। आपको उनकी संख्या जानकर हैरानी होगी क्योंकि वह लगभग 20,000 एमू पंछी थे। वह झुंड में आते और उनकी फसलों को बर्बाद करके चले जाते थे। जब वो लोग परेशान हो गए तो सरकार के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई, जिसके बाद सरकार ने वहाँ पर सेना तैनात कर दी। ये सब होने के बाद में सेना और पंछियों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। जब भी सेना को एमू दिखते, जैसे वह गोली चलाने वाले होते, वह भाग जाते। अब वह एक साथ नहीं आते थे बल्कि थोड़े थोड़े ग्रुप में आते थे और ग्रुप का एक सदस्य निगरानी करता था जिससे हमला होने से पहले ही वो भाग ले। सेना के होने के बाद भी उन्होंने खेतों की फसलों को खराब करना नहीं छोड़ा। ये लड़ाई कई दिनों तक चली जिसमें सेना द्वारा सिर्फ 20 एमू ही मारे गए। जब ये बात वहाँ की मीडिया को पता चली तो सरकार की और सेना की निंदा हुई, जिसके बाद सेना को वापस बुला लिया गया। आखिरकार यहाँ पर पंछियों की जीत हुई। ये सोचने वाली बात है कि जब इतनी बड़ी सेना वहाँ पे तैनात थी तो 20,000 एमू पंछियों में से सिर्फ 50 को ही मार पाए। सोचिए वो कितने खतरनाक पंछी रहे होंगे जिन्होंने सेना को भी हरा दिया। सांप की जीभ 2 भागों में क्यों बटी होती है? आपने सांप तो जरूर देखे होंगे और ये भी देखा होगा कि सांप की जुबान 2 हिस्सों में बटी होती है। पूरी दुनिया में सांपों की लगभग 3,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर हम बात करें जहरीले सांपों की जो भारत में पाए जाते हैं तो वह है नवासी, जिसमें से 29 पानी में रहते हैं और बाकी स्थलीय हैं सांप, मतलब ज़मीन पर रहते हैं। सांप अपनी जुबान से सूंघने का भी काम करते हैं। 2 हिस्सों में होने के कारण ही उनको ये पता चल पाता है कि सुगंध या दुर्गंध किधर से आ रही है। इसके कारण ही उनको पता चल पाता है कि शिकार किधर है, जिससे वो अपने भोजन की तलाश कर पाते हैं। इसलिए सांप हमेशा जुबान अंदर बाहर करता रहता है, क्योंकि सांप को अपनी जुबान के द्वारा ही दिशा का पता चलता है और सुगंध के लिए भी इसका प्रयोग वह करते हैं।
मच्छरों की ज़िंदगी कितने दिन की होती है? भारत का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मच्छरों से परेशान ना हुआ हो, क्योंकि जब भी आप चैन से बैठे होंगे या सो रहे होंगे वो आकर आपको काटते हैं और आपका खून पीते हैं, क्योंकि उनका यही भोजन है। अगर हम बात करें कि इनकी ज़िंदगी कितनी लंबी होती है तो नर 10 से 15 दिन जीते हैं, वहीं मादा 15 से 20 दिन तक जी सकते हैं। लेकिन कुछ मच्छर इससे भी ज़्यादा दिन तक जी जाते हैं। मादा मच्छर ही इंसानों का खून चूसती हैं क्योंकि उनको अंडे देने के लिए खून की ज़रूरत होती है। एक मादा मच्छर 500 से ज़्यादा अंडे देता है। इसी वजह से मच्छरों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आज हमने आपको कई सारी जानकारियाँ दी। ऐसी ही मनोरंजक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।